29 फरवरी 2020। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियो। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। क्या आपकी मिट्टी के ऊपर भी वाइट वाइट सा पाउडर आने लगता है? क्या आपकी मिट्टी साल्टी है? मिट्टी के अंदर पौधों की सही से ग्रोथ नहीं बढ़ पाती? क्या आपकी मिट्टी में शोर है? उसको साल्टी मिट्टी भी कहते हैं। मिट्टी के ऊपर वाइट वाइट सा पाउडर सा आ जाता है और मिट्टी चटक जाती है, सख्त हो जाती है। और गमलों के बाहर वाली साइड पर भी अक्सर आपको देखने में मिलता होगा कि वो वाइट वाइट सा पाउडर आने लगता है। वो तब आता है जब आपका पानी साल्टी हो या मिट्टी के अंदर साल्ट की मिकदार कुछ ज़्यादा बढ़ गई हो। साल्ट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। मेरी अभी कोई भी गमले की मिट्टी, लाहौर का पानी खारा नहीं है। खारे पानी की वजह से मिट्टी के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद सा पाउडर आ जाता है और उसको कहते हैं कलर वाली मिट्टी, कि हमारी मिट्टी में कलर है। तो उस मिट्टी में पौधे की सही से ग्रोथ बढ़ नहीं पाती। तो चलिए आज देखते हैं ऐसे इलाकों में जहाँ पर ऐसी मिट्टी या ऐसा पानी पाया जाता है, वहाँ पर हम कैसे पौधों को ग्रो कर सकते हैं। जिस मिट्टी के अंदर कलर होगा, साल्टी होगी, उसके अंदर जिप्सम की कमी हो जाती है। और जिप्सम की कमी को पूरा करने के लिए एक बहुत ही आम सी चीज़ है जो कि हमें पंसारी की दुकान से भी मिल सकती है। इसका नाम है गोदंती, एक क्रिस्टल दिखने वाला पत्थर। ये ज़मीन से निकलने वाला एक ऐसा पत्थर है जो कि पड़ा पड़ा ख़राब भी नहीं होता और ना ही मिट्टी के अंदर घुलता है, चाहे ये पानी के अंदर 100 साल पड़ा भी रहे। और उठाने पर काफ़ी ये वज़नी भी लगता है, लेकिन ये पाउडर बहुत ही आराम से बन सकता है। इसको बनाने का तरीका क्या है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इसका लोकल नाम है गोदंती। गोदंती ये देसी दवाइयों में यूज़ किया जाता है। जिसको तेज़ बुखार चढ़ता हो, मलेरिया हो गया हो, गला ख़राब हो, जिनको ज़्यादा बलगम होती हो, उनके लिए इस पत्थर का कुश्ता बनाया जाता है। कुश्ता बनाने के बाद में इसको यूज़ करवाया जाता है तो 100% नताइज हमें देखने में मिलते हैं। मेरे दादा भी इसका यूज़ किया करते थे। खैर, हम इसको यूज़ करने वाले हैं एज आ जिप्सम, कि जिस गमले की मिट्टी साल्टी होगी, मिट्टी के ऊपर वाइट वाइट सा पाउडर आ जाता है, उसके अंदर हम उस मिट्टी के अंदर हम इसका पाउडर बनाकर यूज़ करेंगे। पाउडर बनाने के लिए इसको पीसना नहीं पड़ेगा, बल्कि चूल्हे के ऊपर आग पर रखना पड़ेगा। चलिए फिर इसको बनाते हैं। तकरीबन 5 मिनट आग के ऊपर रखने के बाद में, तेज़ आंच के ऊपर रखने के बाद में, ये अब बहुत ही नरम हो गया है। पहले ये पत्थर था, अब ये पाउडर में बदल रहा है। थोड़ा सा इसको हम कूट लेंगे। अगर इसको थोड़ा सा और मैं आग के ऊपर रख देता तो ये ज़्यादा आसानी से हमसे पाउडर बन जाता। बस थोड़ी सी जल्दी कर ली मैंने, कोई बात नहीं। आप 10 मिनट आग के ऊपर रख लीजिए। एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा लेंगे और जब वो आग के ऊपर रखने के बाद में फूल जाएगा और उसको हम बारीक करेंगे तो थोड़े से पत्थर से बहुत सारा हमारे पास पाउडर बन जाएगा। लीजिए जनाब, ये पाउडर हमारा बन गया। ये तकरीबन 2 चम्मच तो बन गया होगा थोड़े से पीस से। ये है जिप्सम पाउडर। इसके अंदर सल्फ़र प्रॉपर्टी भी है, कैल्शियम भी है और जिप्सम तो है ही। ये सल्फ़र एज आ सॉइल कंडीशनर का काम करेगा। उसके अंदर कीड़े नहीं आने देगा, फंगस को एक्टिव नहीं होने देगा, मिट्टी के पीएच को कंट्रोल रखेगा। और कैल्शियम पौधे की ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है। जो फ्रूट देने वाले पौधे होते हैं उनको कैल्शियम की ज़रूरत होती है। जब वो फूलों पर आ जाए और फ्रूट बनने लगे तो कैल्शियम की वजह से फ्रूट मीठा होता है और उसका साइज़ भी इंक्रीज़ होता है। और जिप्सम से जो आपकी मिट्टी साल्टी है, पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही, तो ये साल्ट के लेवल को कम करता है। हर 15 दिन के बाद 1 चम्मच लिया करें और गमले के अंदर या फिर ज़मीन के ऊपर फैला दिया करें, पौधे के आसपास में। इससे मिट्टी का पीएच और पानी का पीएच भी कंट्रोल में रहेगा, फंगस से भी रोकेगा और पौधे को कैल्शियम की खाद भी मिलती रहेगी। इसको कहते हैं एक तीर से 3 शिकार। अब मान लीजिए ये मेरे पास एक ऐसा पौधा है जिसकी मिट्टी के ऊपर वाइट वाइट सा पाउडर आ जाता है, जिसको कलर कहते हैं। उसके लिए हम 1 चम्मच देंगे। मैं सारा ही डाल देता हूँ, इससे आपके पौधे को नुकसान नहीं होगा, बल्कि इसके अंदर तो कैल्शियम है और सल्फ़र का काम भी करेगा। ये हल्की सी गोडी कीजिए, डेट्स इट। पानी जैसे जैसे इसको मिलता जाएगा ये मिट्टी के अंदर घुल मिल जाएगा।
इससे आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होना शुरू हो जाएगी। चलिए आप भी बनाइए, आप भी पंसारी की दुकान पर जाइए। ये एक टुकड़ा तकरीबन 10 रुपये का आपको मिल जाएगा। वैसे ये ज़्यादा महंगी नहीं होती है, यहाँ पर 80 रुपये से 100 रुपये पर केजी मिल जाती है। जो पत्थर मैंने आपको पहले दिखाया था उसको आग के ऊपर रखिए, डायरेक्ट आग के ऊपर रखिए। हल्की आंच के ऊपर रखेंगे तो वो अंदर से भी सही तरीके से फूल जाएगी, पक जाएगी। अगर तेज़ आंच के ऊपर रखेंगे ऊपर वाला सरफेस नरम हो जाएगा, बीच में से वो कच्ची रह जाएगी। इसलिए हल्की आंच के ऊपर रखिए, बराबर की पूरे पत्थर को आग लगती रहे तो वो जल्दी ही पाउडर में बदल जाएगी। बस इसको स्टोर कर लीजिए, जब जब आपको ज़रूरत हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है वो लोग जिनकी मिट्टी साल्टी है या खारा पानी है उनका और उस वजह से पौधे की ग्रोथ नहीं बढ़ पाती, तो आज से उनकी ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।